अस्सलाम वालेकुम जनाब। और एज़ यूजुअल बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि एक तरफ अभी हम शुभमन गिल की ही सेंचुरी को बड़ा प्रेस कर रहे थे, लेकिन वियान मोल्डर ने तो हमें मजीद भी हैरान और परेशान कर दिया है कि जनाब अभी भी टेस्ट क्रिकेट में इतनी पावर बाकी है कि यहाँ पर हमें इतने रन के अंबार लगते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या अपने रन बनाना क्या फायदा है, टीम को लिए सोचो। 400 भी कुछ नहीं है उसके लिए। यहाँ शोर मच जाता है यहाँ पे। लेकिन आप ये देखें ना कि उसने एक रिस्पेक्ट का जेस्चर भी शो किया है ब्रायन लारा के लिए, और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी वाजे हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा कि बस मैं ये चेस कर लूं, मेरे अंदर ये वाली मतलब तमन्ना नहीं है। सही सही। अच्छा, साउथ अफ्रीका में और इंडियन मीडिया पे इसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इनके कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, इस वजह से इसने 400 नहीं करा, वरना ऐसा कैप्टन खुद तो ये 400 बना सकता था। अगर ये 400 बना लेते तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती वहाँ पे। उन्होंने कहा, इसका उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें ये लग रहा था कि अब बॉलर्स को इस पिच पर बहुत मदद मिलने वाली है क्योंकि बॉल अब ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पर एक इम्कान था कि जो बॉलर्स आएंगे उन्हें अर्ली विकेट्स मिल सकती हैं। जिम्बाब्वे ऑलरेडी वाज वल्नरेबल और इस वजह से उन्होंने डिसीजन किया कि अपनी इनिंग्स को उन्होंने खत्म किया क्योंकि 625 रन तो ऑलरेडी बन चुके थे ना। लेकिन हमारा कोई खिलाड़ी होता ना वो कभी ये नहीं करता। हाँ, हमारा कोई भी खिलाड़ी होता है वो नहीं करता। हमारा तो आपको पता है अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेला जाता है। अच्छा, आपको याद होगा एक इससे ऐसा रिकॉर्ड था जो आज तक बहुत कंट्रोवर्सी चलता था कि भाई इमरान खान ने जावेद मियांदाद का 300 नहीं होने दिया था। मेरे ख्याल से नहीं, उस वक्त भी यही वाले मामला रहे होंगे और किसी वजह से उन्होंने अब कुछ नहीं आएगा। नहीं, मैंने तो अभी मोल्डर वाली बात पे भी यही कहा है ना। मैं तो कोई नफी नहीं कर रही इस बात की, बिकॉज कैप्टन को ज्यादा बेहतर पता होता है और कौन नहीं चाहता कि वो मैक्सिमम जाके रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन अभी हम अगर मोल्डर को देखें तो मेरे ख्याल से वो नंबर 5 पे पर आते हैं, नंबर 5 पे अगर आप और वो अभी कर सकते थे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने एक सेल्फलेसनेस शो करी इन द मॉडर्न डे क्रिकेट, जो कि बहुत से प्लेयर्स शो नहीं करते। मैं इंतजार करता था, मैं लंच पे ये बंदा अंदर गया है, वापसी जब आया है तो बैटिंग के लिए नहीं फील्डिंग के लिए तो ये फैसला बता रहे हैं ना वो किस कदर एक तो मैच्योर हैं और वो अपनी टीम के लिए अपने लिए नहीं खेलते, वरना हमारे वाले ही नहीं करते। जो है इनका रिकॉर्ड बताते, लारा ने 400 बनाए थे, फिर हेडन ने 380 बनाए थे, फिर लारा के 375 हैं, फिर अब आई डोंट नो वियान मोल्डर को कभी ये मौका मिला या ना मिला। अच्छा, एक वजह और है, ब्रायन लारा ने बनाए थे गालिबन इंग्लैंड के खिलाफ। उस वक्त उनको जो बॉलिंग एक्शन का सामना था ना वो फ्लिंटॉफ का था और गिल्स हेडगॉक का था। अब जाहिर है जो इन्होंने बनाए वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाए, तो एक ये भी वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इसलिए आसानी से इतने रन बन गए, टीम कमजोर है। 380 किस टीम के खिलाफ थे? मैथ्यू हेडन के, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ थे। तो जब ये वाली बातें क्यों नहीं करी? जब भी ये बातें हुई होंगी क्या पता, लेकिन क्या पता उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी बेहतर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मजीद खराब हो गई है। अब खराब हुई है, लेकिन यार फैसला अच्छा था। और इस टेस्ट की बात करें, इस टेस्ट पे तो मज़ा आया। एक और टेस्ट था जिसने होश उड़ा दिए, बगैर बुमराह, बगैर विराट, बगैर रोहित के इस तरीके से जीतना। कुछ कहेंगे आप टेस्ट? लेकिन मैं तो ये बोल रही थी कि अभी भी माइकल वॉन ये कह रहे थे कि वो स्टिल आएंगे विद 3-1। अरे वो तो दिल जला आदमी है, वो दिल जला आदमी है, वो किसी हाल में खुश रहने वाला आदमी नहीं है। उसको जीत बर्दाश्त ही नहीं होती है। लेकिन यार क्या कमाल की बॉलिंग करी है आकाशदीप ने, और फिर उन्होंने अपनी सिस्टर का भी जो बात है, सिराज ने की थी पहली इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग, एंड देन आकाशदीप ने की है। और उन्होंने अपनी सारी इस परफॉर्मेंस को उनकी जो बहन है जो कि इस पर कैंसर सर्वाइवर हैं उनको वक्फ कर दिया है। तो मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर उनका नाम एक तो ट्रेंड करने लगा, और सेकेंडली जितने उनके फैंस हैं, क्या जितने भी लोग दर्द दिल रखते हैं, उन्होंने सब ने उनके लिए दुआएं शुरू कर दी हैं कि वो जल्दी रिकवर हो। हमारी भी दुआएं यार। और इससे गौतम गंभीर पे तनकीद और बढ़ गई है, खिला नहीं रहे थे। हाँ, तो आई टोल्ड यू ना, उनका स्टेटमेंट आया था ना कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि मेरे दिमाग में हैं कि कौन 3 खेलेगा सीरीज, कौन 3 मैचेस खेलेगा, कोई 2 मैच खेलेगा, कोई तो ऐसे हैं जिसको मैं शायद कहीं भी नहीं खिलाऊंगा। हाँ, कह चुके थे। सही। और फिर एक सवाल एक और उठ गया है, क्या तीसरे टेस्ट में बुमराह होगा या नहीं होगा? यार अब इस परफॉर्मेंस को देखते हुए तो अब ये है कि बुमराह को अगर कोई सीरियस इंजरी ना हो, उससे बचाने के लिए रेस्ट दे दिया जाए तो बेहतर होगा। सही। अच्छा, जहाँ सब तारीफ कर रहे हैं, विराट, रोहित, तेंदुलकर, गावस्कर सब तारीफ कर रहे हैं, वहाँ गिल एक मसले में भी पड़ गए।
यार मेरे ख्याल से वो गैर दानिस्ता तौर पर हो गया होगा, कोई जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सुना बहुत बड़ा जुर्माना 250 करोड़ रुपए का एक मुआहिदा हुआ है उनका एडिडास के साथ, और वो नाइकी की लेगिंग्स पहन के वहां पर खड़े हो गए, क्योंकि वो जाहिर है उनको प्रेज उस पर किया जा रहा था, तो उन्होंने भी अच्छा जेस्चर दिया अपने लिहाज से। लेकिन मेरे ख्याल से गैर दानिस्ता तौर पर उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने एडिडास नहीं बल्कि नाइकी वेयर किया हुआ है। सही। तो ये वाला मामला थोड़ा खराब उनके लिए हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या हो गया भाई? नहीं ठीक है, मैं आई थिंक इनका बोर्ड हैंडल कर लेगा। वो तो कर लेगा, वो तो आईसीसी उनके हाथ में। मैं बोर्ड के एतबार से कह रही हूं, इतना बड़ा मसला नहीं, वो तो भारत कर लेगा। अच्छा भाई, ये जो एक सुना है कि आईपीएल से इनको सजा मिली है, भारतीय मीडिया भी कह रहा है, जबकि ये चीजें तो पहले की नहीं ये कोई सजा नहीं मिला, नया रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बस वो जो मिनी ऑक्शन होना था उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो वो उन्होंने करवाई ही नहीं थी। तो अब बस वो अब नया कानून लेकर आ गए हैं। यानी हर बिल तो आप भारत पे ना फाड़ो ना, हर बिल फाड़ दिया, इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी। अभी आई थिंक इनका आपस में मैच भी चल रहा है ना, तो वो एक राइवलरी का रंग देने के लिए इस तरह से इन्होंने बना दिया। सही ये चीज नहीं है, रूल उन्होंने पहले से चेंज किया हुआ था, जेमी इसमें जरा लेट हो गए। अच्छा भाई, ये जो लीग में जो हम कह रहे थे आरसीबी वर्सेस कलंदर मुकाबला शायद नहीं हो रहा, इंडियन मीडिया ये खबर चला रहा है जब आईसीसी ऑफिशियल इस नई टूर्नामेंट का ऐलान करेगा। अभी तक आईसीसी ने ऐलान नहीं किया। पहले खबर ये चलाई गई थी कि शायद पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ, तो इस वजह से जो लाहौर कलंदर्स की टीम है उनको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ गई है, बिकॉज आईसीसी ने अभी तक ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि कोई नया वर्ल्ड कप की तर्ज का टूर्नामेंट वो शुरू करवाने जा रहे हैं। तो वंस उनकी तरफ से अनाउंस हो जाए तो मेरे ख्याल से इसके बाद फिर अपनी कोई राय हम कायम कर सकते हैं। अभी तो कहना इट्स टू अर्ली। नहीं, वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना, अभी तक कुछ है ही नहीं ना। जबकि भारत मीडिया जो चला रहा था कि भाई बाहर हो गया पाकिस्तान, तो जो ना चलाए वो जो चला रहा है ये वो कह रहा है। अच्छा भाई, आईसीसी में एक और भारतीय की एंट्री हो गई है, उस पे भी मैं तो इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि जो संजोग गुप्ता साहब हैं, जो उनका कुर्रा फाल निकला है, मतलब आप ये देखें कि 2500 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उनमें से बस क्या सिर्फ यही मतलब मैक्सिमम तजुर्बा रखते थे, और जो बाकी थे वो माजिद साथ नल्ले थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैं यही बोलूंगी, मतलब आप ये देखें ना कि 2500 लोगों में से एक क्या नाम है मौसूफ का, गुप्ता साहब, ये गुप्ता साहब ही निकले हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आईसीसी, वो जो कहा था ऑस्ट्रेलियंस ने, आईसीसी या बीसीसीआई एक ही बात हो गई। लेकिन बड़ी तनकीद हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी में सब जमा हो रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम दूसरी वही इंडियन मीडिया वाली जो न्यूज़ चल रही है, साथ साथ क्रिकेटर हैं, हाँ जी, मूवी में एंट्री होने वाले रायना, मेरे ख्याल से ये अभी आपको लेजेंड्स लीग में भी नजर आएंगे। हाँ, ये भी उसी में थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान से नहीं खेलना। ये भी उसी लाइन में थे। ये भी बड़ा पैट्रियोटिक हो जाते हैं, नेशनलिज्म को उभारने लग जाते हैं फॉरेन से। लेकिन अभी आपको ये आई थिंक तमिल सिनेमा है उसमें भी आपको नजर आएंगे, कोई प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम से इनकी कोई मूवी शूवी आ रही है। उसका ट्रेलर तो नहीं, आई थिंक पोस्टर जारी किया गया है, जिससे अखज़ ये किया जा रहा है कि इस मूवी का नाम भी शायद प्रोडक्शन नंबर 1 ही हो सकता है। तो क्रिकेट के बाद एक और फील्ड में सुरेश अपनी एंट्री देने जा रहे हैं। लेट्स सी के क्रिकेट में तो उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं और भारत को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। लेट्स सी कि वो अब जो फिल्म बीन हैं और जो फैंस हैं जाहिर है बॉलीवुड के और ये तेलुगु मूवीज के, उन पे अपना जादू चला पाते हैं या नहीं चला पाते। सही। जब जादू की बात कर रहे हैं, या दिल छू लिया एक न्यूज़ ने, जो हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी करी थी, अब लिवरपूल ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि भाई उनकी फैमिली को बहुत अच्छा फैसला है। उनकी जो ऑफिशियल सैलरी थी गालिबन वो 1,40,000 पाउंड थी, 5 करोड़ पाकिस्तानी था शायद, तकरीबन ऐसे ही था। लेकिन अब उनको जो सारी रकम है, जो कि मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी 5 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद बनती है, वो इकट्ठा ही उनकी तमाम फैमिली को दी जा रही है। लेकिन एक स्टेप इन्होंने बड़ा जबरदस्त उठाया है, वो कि उनका जो टी शर्ट नंबर था 20 वो उन्होंने हमेशा के लिए रिटायर कर दिया था। हमारे यहाँ ये हुआ था कि शाहिद खान आफरीदी का जो नंबर था वो शाहीन शाह आफरीदी ने ले लिया था, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली 20 यानी कि 20 नंबर को रिटायर कर दिया है हमेशा के लिए। एंड एक बात कनेक्ट करूँगी, अभी जो वो जो खातून है भारत की, जो कि फेमस एक सॉन्ग था कांटा लगा गर्ल, क्या नाम था उनका, अच्छा सा
नाम मैं भूल गई हूँ। तो उनका भी जो एक मंसूब किया गया था ना इस गाने को, तो उन्होंने भी ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि ये गाना बस अब इन पे रिटायर हो रहा है। अच्छा। इसके बाद कोई दूसरी कांटा लगा गर्ल नहीं आएगी। शिफाली, यस शिफाली, मैं नाम भूल गई थी। सही। अच्छा, एक एडिशन भी आई है, ये गलत है या फिर इसको भी काफ़ी उठाया जा रहा है? अच्छा, सिमसिम कार्टून, इसको मैंने कल बड़ी ब्रीफली एक वीडियो भी बनाई थी, और एक्चुअली सिमसिम की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिमसिम की कोई 35 सीरीज आ चुकी हैं, 750 उनकी एपिसोड्स आ चुकी हैं, और कहा यह जा रहा था कि जनाब एक पोस्टर रिलीज़ हुआ सिमसिम के नाम से कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनकी कार हादसे में डेथ हो गई है, मतलब वो जाँ बहक हो गए हैं, और बड़ी सिमिलैरिटी दिखाई गई रिजवान के साथ, शादाब के साथ और बाबर के साथ। लेकिन जब मैंने इसको डिग इन किया खबर को मजीद, तो ये मालूम हुआ कि सिमसिम ने ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं किया। ये लोग अपने लाइक्स के लिए, अपने क्लिक्स के लिए इस तरह की खबरें बना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह की खबरों से जो लोग जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, या जो लोग बाबर के, रिजवान के, शादाब के फैंस हैं, उनके लिए कितना बड़ा सदमा होगा। तो मेरे ख्याल से खबर की पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। और आई थिंक इनका नाम इतना फेमस है, इतना फेमिलियर है ना, तो लोगों ने सिमसिम का नाम इस्तेमाल करके ताकि खबर जनरेट कर लोगों को गुमराह किया जा सके। उसके बाद काफ़ी कुछ हो गया। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे ये भी बड़े वायरल हुए हैं एहसान लाइक यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले इनकी क्लिप देख रही थी। अब इन्होंने एक वीडियो खुद बनाई है, उस पर ये कह रहे हैं जनाब वो पता नहीं मेरा स्टूडेंट है, मैं कुछ सिखा रहा था, क्या कर रहा था, तो लोग जो हैं मेरे उस बयान को, इन्होंने कोई बात की थी किसी इंटरव्यू के अंदर, यस, तो वो कह रहे हैं उसको तोड़ मटोड़ के पेश ना किया जाए, किसी के करियर का मसला आ जाता है तो भाई आप भी ज़रा जिम्मेदारी का मुजाहिरा देना। आप भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं, कभी आप रिटायरमेंट लेते हैं, PSL में नाम आने के बाद फिर आप वापस ले लेते हैं, उसके बाद आप इस तरह की किसी के बारे में बात कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि उस बात को कोई नया रंग ना दिया जाए। तो आप भी ज़रा कोशिश करिए कि और क्रिकेटर्स की तरह ज़रा सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखें, दूर रहें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया तो इट्स लाइक कि आपकी कहीं भी कोई भी बात होती है वो उसकी आंखों से बाढ़ से हट के पेश हो रही होती है। क्लिप में भी बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और उसके बाद उस क्लिप को वायरल कर देते हैं और पूरी बात नहीं बता रहे होते, तो एक गलत कॉन्टेक्स्ट जा रहा होता है इन द सेंस कि शायद किसी भी शख्स ने किसी भी शख्स के बारे में कोई गलत बात की है, कोई गैर मुहज़्ज़ब बात कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ना करें। और आप भी ज़रा अपने अपने कद का, आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं यानी क्रिकेट से, जरा उसको भी देखते हुए सोशल मीडिया से किनारा कशी इख्तियार। ठीक है, बस हम भी अब वीडियो को क्लोजिंग करेंगे। एक न्यूज़ चलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया है, वो असगर भाई को इत्तफाक से दिया है। अच्छा। असगर भाई ने आके मुझे सुनाया भी है कि कराची की टीम बाहर हो रही है कायद आज़म ट्रॉफी से। नहीं, अभी मोहसिन नकवी साहब ने बताया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, बल्कि ये खबर गलत मंसूब की जा रही है। कराची जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी खेलेगी, लेकिन हाँ जो कुछ फैसले किए गए हैं वो थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि शायद जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए इतने हौसला अफजा नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे याद है रीजन की 16 टीमें खेली थी, लेकिन अब वो शायद दोबारा 8 तक महदूद हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक बैकलैश आ सकता है। चले भाई, इजाज़त लेते हैं, और लाइव आना था मगर कुछ मजबूरी की वजह से लाइव नहीं है, बस ज़रूर फीडबैक कमेंट ज़रूर दिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय।